बेटा कहे बाप से, जिद करो, बेटे का फर्ज है। अपने पिता से जिद करना बेटे का फर्ज है। पर कब? जब बेटा बाप का चेहरा देख ले कि बाप प्रसन्न हो। और ऐसा नहीं है पिता नहीं देता, थोड़ा समय लगेगा, पर बाप अपने बेटे को मोबाइल भी कटे हुए सेव फल का जरूर देगा। थोड़ा समय लगता है। पुरुष को अभिमान आता भी है तो थोड़ा लेट आता है, पर नारी में कोई थोड़ा सा काम अगर श्रेष्ठ हुआ है, मकान बन गया, बंगला बन गया, घर बन गया, गाड़ी आ गई, जायदाद हो गई, सुंदर हो गए, वस्त्र हो गया, आभूषण हो गया, रतन हो गया, बच्चे सीए बन गए, डॉक्टर बन गए, कलेक्टर बन गए, पुरुष में अहंकार की मात्रा हो सकता है कि थोड़ी दूर रहे, पर स्त्री में अभिमत्ता की मात्रा थोड़ी सी एक पॉइंट बढ़ जाती है। और वही अभिमत्ता की मात्रा बढ़ी हुई है, इसलिए नारी के नासिका में नथ, लौंग, बाली इसलिए पहनाई जाती है कि तुम इस अभिमत्ता में कभी मत आना कि तुम्हारा पति कितना कमा रहा है। इस अभिमत्ता में मत आना कि तुम्हारे बाप के घर में, तुम्हारे पिता के घर में कितना धन है। इस अभिमत्ता में मत आना कि तुम्हारा भाई कोई मिनिस्टर है, कलेक्टर है, या मंत्री है, या संतरी है। इस अभिमत्ता में मत आना कि तुम्हारा बेटा किस पद पर पहुंच गया। अभिमत्ता से परे हो। शिव जी जीत गए, पार्वती मैया हार गई। कार्तिकेय जी शिव जी को ढूंढते हुए आए, नहीं मिले। पूछ लिया कहाँ है नीलकंठ। कार्तिकेय बाबा ने जैसे ही नीलकंठ पर शंकर भगवान का दर्शन करा तो कार्तिकेय जी की आंख से आंसू बहने लगे। पुत्र की वात्सल्यता कर, बाप का दर्द देखकर, पिता का स्वरूप देखकर, बाप का चेहरा देखकर, पिता की हालत देखकर जिस बेटे की आंख में आंसू आ जाए, समझ लेना जिंदगी में श्रवण कुमार को तुमने पैदा करा है। बाप दुखी है, तकलीफ में है, कष्ट में है, बाप बहुत कष्टप्रद है, कर्जा हो गया, दिक्कत आ गई, परेशानी आ गई, और तो भी बेटा कहे पापा मेरा जन्मदिन मनाना है और इतना खर्चा करना है, मुझे ये करना है और ऐसा करना है, और मुझे ये क्रम करना है, मुझे वो क्रम करना है। जब इस तरह का प्रसंग जब सम्मुख में आए तो समझ लो कि वो श्रेष्ठता नहीं। मेरा वस्त्र मैंने पार्वती जी को दे दिया। मांग लेते आप पिताजी, मांग लेते। शंकर भगवान बोले क्या मांगू मैं तुम्हारी माता से, क्या मांग। दूल्हा सज धज कर जब लड़की वाले के दरवाजे पर जाता है, लड़की वाला दरवाजे पर दूल्हे को सोने की चैन पहनाता है। बोलो बोलो सही है कि गलत है? अगर दरवाजे पर नहीं पहनाता तो फलदान में पहनाता, फलदान में नहीं पहनाता तो सगाई में पहनाता, सगाई में नहीं पहनाता तो कुंवर कलेबे में पहनाता, पर सोने की चैन एक
ससुराल से गले में जमाई के चेन आती है और जमाई खुद बेचैन हो जाता है। एक चेन इतनी भारी पड़ जाती है। इसलिए निवेदन है सबसे, ससुराल की चेन कभी मत देना। ससुराल वालों से कहो लड़की दीजिए, लड़की को दीजिए, मना नहीं, पर हमको दहेज नहीं चाहिए। आपने अपने कलेजे का टुकड़ा दे दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इससे ज्यादा क्या मांगे? आपके कलेजे का टुकड़ा मिल गया, इससे बड़ी दौलत क्या देगा बाप? एक पिता अपनी बेटी को क्या दे सकता? स्त्रियां, लड़कियां शिवजी पर जल डाल रही थी। वापिस आए, पिताजी को देखकर कार्तिकेय जी ने ध्यान की मुद्रा लगा ली, अपने पिता का स्मरण किया। पिता का स्मरण गणेश जी को मालूम पड़ गया, और गणेश जी महाराज को मालूम पड़ा कि पिताजी 5 कोई स्त्रियां हैं, जल क्रीड़ा कर रही हैं। गणेश जी आ गए मैया के पास। मैया, ओ मैया, माता पार्वती जी से कहा पिताजी किन्हीं 5 स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे हैं। छोटा था गणेश, और आके मैया से जो कहा तो मैया को क्रोध आ गया। बाल खोले केश, क्रोध में लाल होकर पहुंच गई गंगा के घाट। स्त्रियों को देखकर देने वाली थी श्राप। शंकर भगवान उठकर खड़े होकर बोले रुको पार्वती, ये कोई और कन्या या स्त्री नहीं है जिसको तुम गलत समझ रही हो। ये मेरे तप से शरीर में से जो पसीना निकला वो गंगा के जल से स्पर्श कर गया, जिसके माध्यम से मेरी ये 5 लड़कियों ने जन्म लिया है। मेरी 5 बेटियां, जया, विषहरा, श्यामली, बारी, दौतली, देव, ये मेरी 5 लड़कियां जन्म, 5 बेटियों का जन्म हुआ। और चोक पुरा माटी रंगावो, आज मेरे पिया घरे आए। चोक पुरावो, माटी रंगावो, आज मेरे पिया घरे आए। तेरी सखी भगवान शिव का आगमन समझाना, बताना, बोल। और छिम छिम बरसे अमृत धार, लिया बेटी ने अवतार। कैलाश पर्वत पे बाजे खुशियाँ पान, छिम छिम बरसे अमृत धार, लिया बेटी ने अवतार। कैलाश पर्वत पे बाजे है खुशियाँ पान। छिम छिम बरसे अमृत धार, लिया बेटी ने अवतार। कैलाश पर्वत पे बाजे है खुशियाँ पान। छिम छिम बरसे अमृत धार, लिया बेटी ने अवतार। कैलाश पर्वत पे बाजे है खुशियाँ पान। छिम छिम बरसे अमृत धार, लिया बेटी ने अवतार। कैलाश पर्वत पे बाजे है खुशियाँ पान। छिम छिम बरसे अमृत धार, लिया बेटी ने अवतार। कैलाश पर्वत पे बाजे है खुशियाँ पान।